तो ये आपका एग्जाम्पल है मिनिमाइजेशन का, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ये आपका डीएफए है और इसमें Q0 टू Q7 मतलब 8 स्टेट्स हैं और इसको हमको मिनिमाइज करना है। हो सकता है कि ये मिनिमाइज होके कुछ स्टेट्स कम हो जाएं और हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिनिमाइजेशन के बाद भी हम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी कोई स्टेट कम नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। देखेंगे खैर यहाँ पे क्या होता है। देखिए डीएफए है कि नहीं है उसको पहले चेक करते हैं। 0 Q0 से 0 है, ये 1 है। Q1 से देखिए 0 है और फिर 1 है। फिर Q2 पे देखेंगे, 0 देने पे हम Q0 पे जा रहे हैं, 1 देने पे Q2 इटसेल्फ है। इसी तरह से Q3 पे देखेंगे तो Q3 पे क्या है, 0 देने पे Q2 पे जा रहे हैं, 1 देने पे Q6 पे जा रहे हैं। इसी तरह से Q4 पे चेक करेंगे तो Q4 आपका ये है, Q4 स्टेट पे 0 देने पे Q7 पे जा रहा है, 1 इनपुट देने पे Q5 पे जा रहा है। Q5 स्टेट है, 0 देने पे आप Q2 स्टेट पे जा रहे हैं और 1 इनपुट देने पे Q6 पे जा रहे हैं। इसी तरह से Q6 पे चेक करेंगे, Q6 स्टेट पे अगर हम 0 देते हैं तो सेल्फ लूप है Q6 इटसेल्फ और 1 देने पे आपका कहाँ जा रहा है, Q4 पे आ रहा है। देखिए Q4 पे आ रहा है। Q7 पे फिर चेक करेंगे, 0 देने पे हम Q6 पे जा रहे हैं और Q7 पे 1 देने पे Q2 पे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कहीं भी कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या है, कहीं भी डेड कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है और नल मूव्स भी नहीं है, तो ये आपका डीएफए है। वैसे भी मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए पढ़ रहे हैं तो डीएफए की ही मिनिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या था, डीएफए था। ये क्या है आपका डीएफए। इस डीएफए के करस्पॉन्डिंग, इस डीएफए का हम क्या बनाएंगे, एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है आपको आइडिया होगा, आप ऑटोमेटन पढ़े होंगे, ठीक। देखिए बनाते हैं, नहीं आपको आता है तो देख लीजिए। ये हो गए आपके स्टेट्स, ये हो गए आपके नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट में क्या है, आपके 2 इनपुट होंगे, या तो 0 पे या तो 1 पे, ठीक है। देखिए आपके स्टेट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले लिख लें, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, ठीक है। ये आपके Q0 टू Q7 जो स्टेट्स हैं वो है, जिसमें इनिशियल स्टेट आपका क्या है, Q0 है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपका फाइनल स्टेट क्या है, देखिए Q2 है, Q2 आपका फाइनल स्टेट है, तो इसको सर्कल। ये ट्रांजिशन टेबल में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इनिशियल स्टेट को ऐसे और फाइनल स्टेट को ऐसे। अब क्या करेंगे आगे, देखिए आपका स्टेट कौन सा है, Q0 है, ये है आपका Q0। Q0 पे जब हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, और 1 इनपुट देने पे Q5 पे। तो 0 इनपुट देने पे कहाँ गए, Q1 पे। नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, 0 इनपुट पे Q1। फिर Q0 को अगर हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं, Q5 पे पहुंच रहे हैं। दिस इज योर Q5, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे Q1 पे, Q1 आपका ये है, 0 इनपुट देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q6 पे जा रहे हैं, और 1 इनपुट देने पे Q2 पे जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, Q6 ये हो जाएगा और Q2 ये। नेक्स्ट फिर क्या है आपका, Q2 स्टेट है। Q2 स्टेट क्या है, ये है। तो Q2 स्टेट पे जब हम 0 देंगे, Q2 पे 0 देंगे तो हम देखिए Q2 पे जब हम 0 दे रहे हैं तो Q0 पे जा रहे हैं, और Q2 पे 1 दे रहे हैं तो Q2 इटसेल्फ।
फिर हम Q3 पे आएंगे। Q3 कहाँ पे है? Q3 ये है। 0 देने पे देखिए Q2 पे जा रहे हैं, 1 देने पे Q6 पे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? Q2 एंड Q6। फिर हम Q4 पे चलते हैं। Q4 आपका ये है स्टेट। 0 देने पे हम Q7 पे जाएंगे, 0 देने पे Q7 पे देखिए जा रहे हैं, और 1 देने पे देखिए Q4 से 1 देने पे Q5 पे जा रहे हैं। फिर Q5 स्टेट है नेक्स्ट, तो Q5 से 0 देने पे Q2 पे जा रहे हैं, 1 देने पे Q6 पे जा रहे हैं। दिस इज योर Q2 एंड दिस इज योर Q6। फिर नेक्स्ट आप Q6 पे चलिए। Q6 पे 0 देने पे कहां गए? Q6 इटसेल्फ, और 1 देने पे देखिए हम Q4 पे आए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? Q4। नेक्स्ट आपका Q7 है। Q7 पे 0 देने पे हम जा रहे हैं Q6 पे, और 1 देने पे हम Q2 पे। तो ये जो है आपका इस DFA, इस मशीन के करस्पॉन्डिंग इसका ट्रांजिशन टेबल हमने बनाया। ठीक है, अगर हम किसी भी DFA से अगर हम ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, तो अगर कहीं ट्रांजिशन टेबल दे दे और कहे कि मशीन बनाइए, तो हम आसानी से बना लेंगे। जैसे सपोज यही मशीन, यही ट्रांजिशन टेबल दिया गया हो, तो इसकी हेल्प से हम ये मशीन बना सकते हैं, ये DFA बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो DFA था और उसका ट्रांजिशन टेबल हमने बनाया। ये क्या है? ट्रांजिशन टेबल है। ट्रांजिशन टेबल। अब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं पाई 0, मतलब पहला स्टेटमेंट, जिसमें क्या करते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं ये Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, इन सारे स्टेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? एक सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स का और एक सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स का। तो यहां पे देखिए, पहले फाइनल स्टेट कौन से हैं, पहले देखेंगे नॉन फाइनल स्टेट कौन से हैं। Q0, Q1, Q2 आपका फाइनल स्टेट है, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, मतलब Q2 को छोड़ के बाकी सब क्या है? नॉन फाइनल स्टेट है, तो उसको अलग एक ग्रुप में कर देंगे। Q0, Q1, Q2 को छोड़ देंगे, Q3, Q4, Q5 एंड Q6 एंड Q7। और एक जो है फाइनल स्टेट का बनेगा ग्रुप, तो फाइनल स्टेट का क्या है? ओनली Q2। हो सकता है कि मोर देन 1 फाइनल स्टेट होते तो मोर देन 1 उसमें आते। चलिए, ये हमारा इनिशियली क्या करेंगे कि फाइनल जितने भी स्टेट्स हैं इनको 2 ग्रुप में, 2 सेट में डिवाइड कर देते हैं, और वो दोनों सेट कौन से होते हैं? सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। क्लियर? अब इसके बाद क्या करते हैं, हम करेंगे पाई 1। इसमें क्या करेंगे? देखिए, अब यहां से आपको बेसिकली समझना है कि अब क्या करेंगे। जो दोनों ग्रुप हैं उन सारे ग्रुपों में, जैसे इस ग्रुप में आपका Q0, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 स्टेट्स है, इसमें Q2, इसमें सिंगल स्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें देखिए क्या करेंगे, Q0 को Q1 के साथ देखेंगे। क्या देखेंगे? देखते हैं टेबल में। Q0 और Q1 के साथ देखेंगे क्या ये दोनों एक सेट में आ सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम एक सेट में रखेंगे, और क्या ऐसी क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम, क्या ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से हम एक सेट में नहीं रखेंगे। देखिए, वो हम ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से देखेंगे। अब देखिए, Q0 और Q1 है, दिस इज योर Q0, दिस इज योर Q1। इसके हम 0 इनपुट पे देखें क्या है, Q1 एंड Q6, Q1 एंड Q6। चेक करिए Q1 एंड Q6 कहां है पाई 0 में। Q1 एंड Q6 सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है। ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर हम चले
1 पे देखें, Q0 और Q1 पे, 1 पे क्या है, ये Q5 में है, ये Q2 में है, तो Q5 तो आपका इसमें और Q2 किस में है, इसमें। कहने का मतलब क्या है कि जब हम 0 दे रहे हैं इनपुट Q0 और Q1 पे, देखिए Q0 और Q1 पे 0 इनपुट दे रहे हैं, तो 0 के नीचे जो भी Q1 और Q6 मिल रहा है ये दोनों एक सेट में हैं, बट यहाँ पे 1 इनपुट देने पे Q5 और Q2 है, तो जब Q5 और Q2 है तो यहाँ Q5 दूसरे सेट में है और Q2 दूसरे सेट में है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हो सकती, एक सेट में Q0 और Q1 नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि 0 इनपुट देने पे तो हमारा Q1 और Q6 है, एक सेट में Q1 और Q6 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 इनपुट पे क्या है, ये Q5 है, ये Q2 है, और दोनों Q5 और Q2 सेम सेट में नहीं है, तो Q1 और Q0 और Q1 की एक साथ एक सेट में नहीं आई। ठीक है, चलिए अब Q0 का हम Q3 के साथ चेक करते हैं। ठीक है, तो Q0 का Q3 के साथ चेक करते हैं। चलिए, दिस इज योर Q0, दिस इज योर Q3, 0 पे गए, Q1 है, Q2 है, 0 इनपुट देने पे यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। देखिए Q1 और Q2 दोनों अलग सेट में है, देखिए Q1 यहाँ पे है, Q2 दूसरे सेट में है, तो जब हमको 0 इनपुट ही देने पे एक सेट में नहीं आ रहे हैं, तो इन दोनों की वैसे ही यहीं से क्लियर हो गया कि ये दोनों एक सेट में नहीं आएंगे, तो 1 का चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो Q0 का Q1 के साथ भी नहीं ग्रुपिंग हुआ, Q0 का Q3 के साथ भी नहीं हुआ। अब हम चेक करते हैं Q0 का Q4 के साथ। ठीक है, दिस इज योर Q0, दिस इज योर Q4। देखिए 0 इनपुट देने पे यहाँ पे Q0 और यहाँ पे Q7, Q1 एंड Q7, Q1 एंड Q7 दोनों एक सेट में है, नो प्रॉब्लम। फिर 1 पे देखेंगे, अगर एक सेट में नहीं होता तो फिर एक आगे 1 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, चूंकि यहाँ पे Q0 और Q4 दोनों, ये Q1 और Q7 एक सेट में आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है। आगे फिर चेक करते हैं 1 पे। 1 पे क्या है, ये भी Q5 है, ये भी Q5 है, तो Q5 दोनों है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही जहां भी होंगे एक ही जगह होंगे। तो क्या हुआ, 0 पे जो हमको मिल रहा है Q1 Q7 ये भी एक ही सेट में है, और Q5 दोनों सेम ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो Q0 और Q4 के साथ एक सेट हमारा पॉसिबल है, वो क्या हो जाएगा, Q0 एंड Q4, ये हमारा बन गया। ठीक, फिर इसी तरह से चेक करेंगे Q0 का Q5 के साथ फिर। ठीक है, अभी Q0 का Q4 के साथ हुआ है, अभी हो सकता है आगे और भी देखें। Q0 का Q5 के साथ चेक करेंगे, Q0 ये है, Q5 ये है, 0 इनपुट दिया, Q1 Q2, ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 आपका यहाँ पे है, Q2 आपका यहाँ पे है, दोनों का सेट अलग अलग है, तो Q0 का Q5 के साथ एक सेट में नहीं आ सकता। 1 पे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 इनपुट पे ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो 1 पे क्या मतलब है चेक करने का, 0 और 1 दोनों इनपुट पे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, कि जो भी इनके नेक्स्ट स्टेट हो वो एक सेट में आए। ठीक है, तो Q0 का Q5 के साथ भी नहीं बन पाएगा सेट। चलिए Q0 का Q6 के साथ चेक करते हैं, तो Q0 का अगर Q6 के साथ चेक करें तो देखिए Q0 ये है, Q6 ये है, Q1 Q6, देखिए Q1 और Q6, दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q6, Q1 और Q6 एक ही सेट में है। ठीक है, फिर 1 में चलेंगे, Q5 एंड Q4, Q5 और Q4 भी देखिए, Q5 एंड Q4 ये भी सेम सेट में है, तो Q0 का Q6 के साथ एक सेट में आ जाएंगे, तो Q0 Q4 था, Q0 के साथ Q6 भी आ जाएंगे। ठीक है, अब एक और बच रहा है Q0 का Q7 के साथ। अब Q0 का Q7 के साथ अगर हम चेक करें तो Q0 ये है, Q7 ये है, Q0 क्या है, Q1 है, ये क्या है, Q6 है। ठीक है, सेम सेट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर हम यहाँ पे आएंगे 1 पे, ये Q5 है, ये Q2 है, Q5 आपका इधर है, Q2 आपका दूसरे सेट में है, तो Q0 का Q7 के साथ एक सेट में नहीं आएंगे। तो ये आपका Q0 के साथ क्या आ गए, Q0, Q4 एंड Q6। तो हमने क्या किया, Q0 के साथ सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली। अब जो बचे हैं उनको देखेंगे आपस में, ठीक है। ये भी मेरा खत्म हो गया है, ये भी, ये तीन तो अलग हो गए हैं। अब चलो Q0 ओवर हो गया, अब Q1 के साथ देखो, चूंकि Q1 इस सेट में नहीं आया तो Q1 का फिर सबके साथ चेक करो, Q1 का Q3 के साथ चेक करो, Q1 का Q3 के साथ चेक करो क्या होता है। Q1 एंड Q3, Q6 एंड Q2, देखिए 0 पे यहाँ पे Q6 है, यहाँ Q2 है, Q6 और Q2 दोनों देखिए, Q6 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, दोनों अलग अलग सेट में है, तो Q0 जो है, सॉरी Q1 जो है Q3 के साथ नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम Q1 का Q3 के साथ मैच नहीं हो रहा है, Q4 आपका अलग हो चुका है ऑलरेडी, Q1 का Q5 के साथ चेक करेंगे, Q1 का Q5 के साथ चेक करेंगे, Q1 और Q5 का चेक करिए, Q1 आपका ये है, Q5 ये है, Q6 Q2, जीरो इनपुट पे क्या मिल रहा है, Q6 एंड Q2, Q6 अलग सेट में है, Q6 और Q2 दोनों अलग अलग सेट में है पाई जीरो में, तो यहाँ पे भी हम एक सेट में नहीं ले आ सकते Q1 और Q5 को, 1 को फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। Q6 आपका ऑलरेडी Q0 के साथ आ चुका है, तो Q1 को Q7 के साथ फिर हम चेक करेंगे, तो Q1 आपका ये है, Q7 ये है, 0 पे चेक करिए, दिस इज योर Q6 सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां भी होंगे एक ही सेट में होंगे, ये Q2 है, ये Q2 है, ये भी एक सेट में है, ये भी एक ही सेट में है, 0 इनपुट पे Q6 है, 1 इनपुट पे Q2 एक ही जगह है, तो क्या हो जाएगा, Q1 का Q7 के साथ एक सेट में आ जाएंगे। अब Q1 भी हो गया और Q7 भी हो गया, अब क्या हुआ, Q3 बचा हुआ है और Q5 बचा हुआ है, देखिए Q3 एंड Q5 बचा हुआ, चलिए Q3 एंड Q5 को चेक करते हैं, Q3 ये है, Q5 ये है, Q3 पे 0 इनपुट पे क्या है, Q2 है, Q2 है, एक ही सेट में होंगे, Q6 है, Q6 है, एक ही सेट में होंगे, तो क्या हो जाएगा, Q3 एंड Q5। अगर नहीं होते, अगर यहां पे सेम सेट में नहीं होते तो Q3 और Q5 दोनों अलग अलग स्टेट में हो जाते, और यहां पे आपका Q2 ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, दिस इज योर पाई1। फिर सेम प्रोसेस करेंगे और उसको बोलेंगे पाई2, और अब जब हम पाई1 निकाल रहे थे तो हम पाई0 में देख रहे थे, अब पाई2 निकालेंगे तो पाई1 में देखेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए Q0 का Q4 के साथ फिर चेक करेंगे, Q0 Q4, Q1 Q7, देखिए Q1 Q7 है ना, Q1 Q7 है, हाँ, अब पाई1 में देखेंगे Q1 Q7 एक सेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q0 एंड Q4 जब देख रहे हैं तो फिर 1 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q5 कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, तो यहाँ पे आपका Q0 के साथ Q4 एज इट इज रहेगा। अब Q0 को Q6 के साथ चेक करते हैं, Q0 को Q6 के साथ अगर चेक करते हैं दिस, तो क्या है, Q1 Q6, Q1 आपका यहाँ पे है, Q6 आपका यहाँ पे है, दोनों Q1 और Q6 ये दोनों क्या है, अलग अलग सेट में है, देखिए Q1 यहाँ पे Q6, अब इसमें हम देखेंगे अलग अलग सेट में है, तो Q0 के साथ Q6 नहीं आ पाएगा, Q0 के साथ सिर्फ और सिर्फ Q4 ही आ पाएगा, और Q6 चूंकि अब अकेला बचा तो Q6 आपका अकेले हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसी तरह फिर इसमें देखें, क्या Q1 Q7 एक में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इनके साथ देखेंगे Q1 एंड Q7, Q1 इज दिस, Q7 इज दिस, Q6 0 इनपुट पे ये भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, Q2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज आपका रह जाएगा Q1 एंड Q7, क्यों, क्योंकि दोनों के 0 और 1 पे जो भी हमको मिल रहा है नेक्स्ट स्टेट पे
सेम स्टेट मिल रहा है, ठीक है। फिर Q3 एंड Q5 को फिर हम चेक करते हैं, दिस इज योर Q5, Q3 एंड Q5 को चेक करते हैं, दिस इज योर Q3, दिस इज योर Q5, Q2 Q2 और यहाँ पे Q6 ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। Q3 एंड Q5 भी एक साथ रहेंगे और Q2 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक। अच्छा, ये कब तक हम आगे बढ़ाते हैं उसको देखते हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए पाई 1 में कुछ अलग सेट थे, पाई 2 में कुछ अलग सेट है। अगर हम पाई 3 निकालते हैं और सेम यही सेट मिल जाता है तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। जब तक हमको लास्ट 2 स्टेटमेंट में सेम सेट नहीं मिलेंगे स्टेट्स के, तब तक हम आगे चलते चलेंगे। चलिए पाई 3 निकालते हैं। पाई 3 Q0 एंड Q4 को फिर चेक करेंगे। Q0, अच्छा जी, जब इसको चेक करेंगे तो हम इसमें देखेंगे, जब यहां पे देख रहे थे तो इसमें देख रहे थे सेट। इसी तरह से जब हम Q0 Q4 को चेक करेंगे, Q0 Q4, Q1 है और Q7 है 0 पे, Q1 और Q7 देखिए यहाँ पे सेम सेट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम 1 पे देखेंगे क्या है, Q5 जहां भी होगा कोई दिक्कत नहीं, दोनों पे सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, Q0 एंड Q4, ठीक। Q6 आपका एज इट इज आपका अकेले है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका Q1 और Q7 में देखते हैं, Q1 ये है, Q7 1 ये है, देखिए Q6 सेम सेट है, सेम ही है। Q2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक नहीं होगा ये सेट, Q1 Q7 हो गया। फिर नेक्स्ट आप Q3 एंड Q5 को देखिए, Q3 ये है, Q5 ये है, Q2 0 पे, Q6 1 पे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा, Q3 एंड Q5 और Q2 आपका एज इट इज ऑलरेडी है। अब आप देखिए जो हमारा पाई 2 था, जो सेट थे, ये सारे देखिए सेम पाई 2 एंड पाई 3 क्या है, पाई 2 हियर, पाई 2 इज इक्वल टू पाई 3। जब दोनों स्टेटमेंट हमारे लास्ट 2 स्टेटमेंट सेम मिल जाए तो हम वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेट तो मिनिमाइज हो गया। अब ये जो एक सेट है, ये एक सेट एक स्टेट बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे, एक ये सेट है 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टेट्स बनेंगे। यहाँ पे कितने थे, Q0 to Q7 8 स्टेट्स थे। यहाँ देखिए हमारा मिनिमाइज होके 5 स्टेट्स में मिनिमाइज हो गया। अब ये मिनिमाइज हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे इस पाई 3 की हेल्प से, और फिर ट्रांजिशन टेबल बना के फिर हम क्या करेंगे, चूंकि मुझे क्वेश्चन डीएफए के फॉर्म में मिला था, मशीन के फॉर्म में मिला था, तो हम भी फाइनली जो आउटपुट जो रिजल्ट निकालेंगे मशीन के फॉर्म में ही निकालेंगे। अगर ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में इनपुट क्वेश्चन रहता तो हम ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में आंसर दे देते, लेकिन यहाँ पे हमको डीएफए बना के मिला हुआ था क्वेश्चन में, तो हम फाइनली जो है डीएफए ही बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा देखते हैं। चलिए Q0 अब अकेले नहीं रह गया, Q0 Q4 हो गया है, Q0 Q4, फिर Q1 अकेले नहीं रह गया है, Q1 Q7 हो गया है। Q2 आपका अकेले है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका Q3 अकेले नहीं रह गया है, Q3 Q5 हो गया है। और Q6 आपका अकेले है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट्स, नेक्स्ट स्टेट 0 एंड 1। देखिए अब वो जितने भी स्टेट थे Q0 Q4 Q6 Q1 Q7 Q3 Q5 एंड Q2 हमने बना लिया। अब स्टेट्स यहाँ देखिए क्या थे, Q0 Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 Q7।
Q6 to Q7 8 स्टेट्स थे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 स्टेट हो गए, 3 स्टेट रिड्यूस हो गए, मिनिमाइज हो गए। अब इसका टेबल बनाते हैं, कैसे? Q0 एंड Q4, दिस इज योर Q0, दिस इज योर Q4। देखिए Q1 और Q7 दोनों है ना, देखिए Q1 Q7 एक बंच ऑलरेडी बन चुका है, Q1 एंड Q7। 1 पे क्या है? Q5 है, Q5 आपका अकेले नहीं रह गया है। आप Q0 एंड Q4 Q5 है, बट आपका अब Q5 अकेले नहीं रह गया है, Q3 के साथ है। Q5 अकेले नहीं रह गया है, ये Q3 एंड Q5 एक साथ हो गया। फिर Q1 और Q7 नेक्स्ट देखते हैं। देखिए Q1 एंड Q7, Q1 एंड Q7, Q6 है यहाँ पे और यहाँ पे Q2 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q6 भी आपका अकेले है और Q2 भी आपका सिंगल। फिर नेक्स्ट आप देखिए Q2 है, तो Q2 देखिए इसमें क्या था, Q2 यहाँ पे क्या था, Q0 था। अब Q0 आपका अकेला नहीं रह गया, Q0 Q4 एक साथ हमेशा आएंगे, जब भी आएंगे। और 1 पे क्या है, Q2 itself, दिस इज योर Q2। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, Q3 एंड Q5। Q3 एंड Q5 क्या हो गया, दिस इज योर Q3, दिस इज योर Q5। ये क्या है आपका Q2 है और यहाँ पे क्या है, Q6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q2 भी आपका सिंगल है और Q6 भी आपका सिंगल है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका Q6। Q6 पे देखते हैं, Q6 पे ये क्या है, Q6 इटसेल्फ है 0 पे, तो Q6 आपका सिंगल हो गया। और 1 पे क्या है, Q4। Q4 अब आपका क्या है, अकेले नहीं रह गया, Q0 के साथ आएगा। स्टेट्स मर्ज हो गए हैं, Q0 और Q4, जहां जहां Q0 आएगा और जहां जहां Q4 अकेले आता था, वो दोनों जगहों पे Q0 Q4 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, जहां जहां Q1 होगा वहां पे Q1 Q7 आएगा और जहां जहां Q7 है वहां पे भी Q1 Q7 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी है, जहां जहां Q3 था वो Q3 Q5 दोनों एक साथ आएंगे और जहां जहां Q5 होंगे वहां पे भी Q3 एंड Q5 आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मिनिमाइज्ड ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस ट्रांजिशन टेबल। अब क्या करेंगे, अब इस टेबल के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक इसकी डीएफए मशीन बना देंगे और मशीन बनाएंगे तो वो आपका फाइनली मिनिमाइज डीएफए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हो जाएंगे। इनिशियल और फाइनल स्टेट कैसे यहाँ पे हम बनाएंगे, देखिए सिंपल सी बात है। आपका इनिशियल स्टेट क्या था, Q0 था, यहाँ Q0 जो है Q4 के साथ आ चुका है, ये आपका इनिशियल स्टेट हो जाएगा और Q2 आपका फाइनल स्टेट था, जो कि फाइनल स्टेट। ठीक है, चलिए हम डीएफए बनाते हैं। Q0 Q4 एक स्टेट हो गया, Q1 Q7 आपका एक स्टेट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, Q2 एक स्टेट हो गया जो कि फाइनल स्टेट है। नेक्स्ट आपका Q3 Q5 है, Q3 Q5 है। फिर आपका लास्ट क्या है, Q6 है। ठीक, ये सारे स्टेट्स हो गए। इनिशियल स्टेट आपका क्या है, Q0 एंड Q4 वाला स्टेट। फाइनल स्टेट क्या है, Q2 है, Q2 मैंने बना दिया। अब बस इस ट्रांजिशन टेबल से हम डीएफए बनाएंगे। Q0 Q4 पे 0 देने पे कहाँ जा रहा है, 0 इनपुट देने पे Q1 एंड Q7। Q1 एंड Q7 क्या है, दिस इज योर 0। 1 देने पे कहाँ पहुंच रहे हैं, Q0 Q4 को अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो Q3 एंड Q5 पे पहुंचते हैं, तो यहां हो गए आपको 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं Q1 और Q7 पे। 0 देने पे कहाँ जा रहे हैं हम, Q6 पे जा रहे हैं, तो यहां से हमने सीधे 0 दिया, यहाँ पहुंचे। फिर आप 1 देंगे तो कहाँ जाएंगे, Q2 पे जाएंगे, दिस इज योर। ठीक है, नेक्स्ट आपका Q2 है। Q2 पे जब हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो Q0 एंड Q4 है। Q2 पे जब हम 0 दे रहे हैं तो हम यहां पे पहुंच रहे हैं। फिर Q2 पे जब हम 1 दे रहे हैं तो Q2 इटसेल्फ है, सेल्फ लूप बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट Q3 एंड Q5 को देखते हैं। Q3 एंड Q5 पे जब हम 0 दे रहे हैं तो Q2 पे जा रहे हैं। 0 देखें तो 0 यहां पे गया।
ठीक है। फिर Q3 एंड Q5 पे फिर जब हम 1 दे रहे हैं तो कहां पहुंचे, Q6 पे पहुंचे, तो यहां पे हो गया आपका 1, ठीक है। फिर Q3 Q5 भी हो गया, फिर हम Q6 पे चलते हैं। Q6 पे अगर हम 0 देते हैं तो कहां जाएंगे, Q6 itself, Q6 0, और 1 पे फिर कहां जाएंगे, Q0 Q4, Q0 Q4, दिस इज योर, ठीक है। ये आपका इस ट्रांजिशन टेबल के करस्पॉन्डिंग डीएफए बना, जो कि आपका क्या हुआ, मिनिमाइज डीएफए हुआ। देखिए ये डीएफए ही है, 0 1, यहां से भी क्या है 0 1, यहां से भी क्या है 0 1, फिर यहां से देखिए 0 1, फिर यहां से भी देखिए 0 1। ये आपका इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। तो ये क्या होगा, मिनिमाइज्ड डीएफए, जो हमने इनिशियली डीएफए बनाया था उसी का मिनिमाइज्ड डीएफए है, जो वो डीएफए है प्रीवियस वाला जिसमें 8 स्टेट्स थे, और इस मिनिमाइजेशन के बाद इसमें 5 स्टेट हुए, 5 स्टेट्स हुए। दोनों तो आपके आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट क्यों होंगे, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि जो बिफोर मिनिमाइजेशन जिसमें Q0 to Q7 स्टेट्स थे इनिशियली, जितनी सारी लैंग्वेजेज जो भी स्ट्रिंग्स वो एक्सेप्ट करेंगी, वो सारी लैंग्वेज सारी स्ट्रिंग ये डीएफए भी एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए मिनिमाइजेशन के पहले का जो डीएफए है जो मशीन है, और मिनिमाइजेशन के बाद का जो डीएफए या मशीन है, वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो दिस इज योर कंप्लीट मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया, थोड़ा सिंपल तरीका होता है, एल्गोरिथम की भी है इसका, आप बुक से उसमें लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इसमें बेसिकली यही समझना है कंसेप्ट। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। और दिस इज योर कंप्लीट मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। अब हम यहाँ पे अब ऑटोमेटा को यहीं पे रोके, फिर हम आगे कंपाइलर पे स्विच करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।